डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रोमांटिक पीरियड के बारे में एक महत्वपूर्ण पोएट के बारे में बात करेंगे। वह पोएट है आपका विलियम हैज़लिट। और इससे पहले मैं सभी प्रोमिनेंट रोमांटिक पीरियड के जो भी पोएट हैं उसके बारे में मैं सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हो, एस.टी. कोलरिज हो, पी.बी. शेली हो, या फिर जॉन कीट हो, और या फिर आप कहें चार्ल्स लैम्ब हो। ये सभी की वीडियो मैं रोमांटिक एज के जितने भी प्रोमिनेंट पोएट अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, ये सभी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और सारी बायोग्राफी से लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चन तक मैं ये पूरी लाइफ और इसके जितने भी वर्क्स हैं, इनके प्रोमिनेंट बुक हैं, वो सारा का एमसीक्यू क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में खास करके विलियम हैज़लिट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और इसके लाइफ के बारे में, और इसके जो वर्क्स इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जो इनके किताबें हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। डियर फ्रेंड्स, तो आप पूरी अंत तक ये वीडियो को अवश्य देखें। फिर नेक्स्ट मैं जो वीडियो लाऊंगा वो है आपका जो रोमांटिक एज में जो आपका महत्वपूर्ण जो नोवेलिस्ट थे उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। डियर फ्रेंड्स, तो अंत तक जरूर देखें। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विलियम हैज़लिट है ना। विलियम हैज़लिट का जन्म आपका 1717 है ना, 1778 में हुआ था, मतलब 1778 में। और उनकी विलियम हैज़लिट का जो मृत्यु है ये आपका 1830 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बायोग्राफिकल ओवरव्यू इसका देखेंगे कि क्या बायोग्राफी है ना। तो यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1778 है ना, 1778, 10 अप्रैल 1778 में उनका जन्म हुआ था। अब इनका प्लेस था, जन्म स्थान है माइडस्टोन है ना, माइडस्टोन कैंट इंग्लैंड, माइडस्टोन कैंट इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था विलियम हैज़लिट का। नेक्स्ट है डेट ऑफ डेथ है इनकी, कब मृत्यु हुई थी वो है तो 18 सितंबर 1830, मतलब 18 सितंबर 1830 ईस्वी में हुआ था। एज ऑफ 52, मतलब 52 साल के एज में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ डेथ। अभी इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो वो है आपका सोहो है ना, सोहो लंदन इंग्लैंड में हुआ था है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे है, अब बातें करेंगे हम लोग, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनकी पेशा क्या था, काम क्या था, तो ये आप देख पा रहे हैं एसेइस्ट है ना। विलियम हैज़लिट एक एसेइस्ट है, लिटरेरी क्रिटिक्स थे है ना, और पेंटर भी थे और फिलोसोफर भी थे है ना। तो इतने सारे क्वालिटी विलियम हैज़लिट के अंदर में थे, एसेइस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, पेंटर और फिलोसोफर। अब उसके बाद बात करें तो उसकी नेशनलिटी क्या था, राष्ट्रीयता था ब्रिटिश है ना, मतलब इंग्लैंड के थे। एजुकेशन उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, तो न्यू कॉलेज एट हैकनी है ना, न्यू कॉलेज एट हैकनी में हुई थी है ना। नोटेबल वर्क्स हैं उनके। अब उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले है ना, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले उनका नोटेबल कृति है, मतलब उसने लिखा है ना। नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड है उनका टेबल टॉक है ना, टेबल टॉक आपका नोटेबल वर्क है, बुक है उनका। द स्पिरिट ऑफ द एज, ये 3 बुक उनका नोटेबल है, मतलब बहुत नोटेबल कृति कर सकते हैं, बुक है। नेक्स्ट अब कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ही इज नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स एंड एसेइस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ना, मतलब उसे समझा जाता है महान एसेइस्ट और क्रिटिक में से एक है ना, मतलब इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास में है ना, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में उसे मतलब विलियम हैज़लिट को एक महान क्रिटिक एसेइस्ट समझा जाता है ना। ही इज ऑल्सो एक्नोलेज्ड एज फाइनेस्ट आर्ट क्रिटिक ऑफ हिज एज। अब क्या है कि उसे भी एक्नोलेज किया जाता है ना, उसे समझा जाता है सबसे अच्छे आर्ट है ना, अपने एज के, उसके एज के एक सबसे अच्छे क्रिटिक के आर्ट, सबसे अच्छे क्रिटिक के आर्ट्स के रूप में उसे सम्मान दिया जाता है, समझा जाता है।
नेक्स्ट की बात करें तो अब यहाँ पे ड्यूरिंग हीज लाइफ टाइम ही वॉज अ फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड ऑफ, है ना। अब अपने ही पूरे लाइफ में, उसके पूरे लाइफ में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं वो है चार्ल्स लैम्ब, है ना, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट। तो ये सभी के साथ में वो मिल करके काम किए और एक अच्छे फ्रेंड उनके थे, है ना। अब यहाँ उनके कुछ बुक्स का नाम मैं, उनकी कृति का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें से है, पहला है राउंड टेबल, है ना। राउंड टेबल जो है ये आपका 1815 ईस्वी में आया था और 1815 से 17 ईस्वी में, है ना। राउंड टेबल और कलेक्शन ऑफ एसेज, है ना। ये राउंड टेबल क्या है, इसमें कई, कोई एक ही बुक नहीं है, इसमें बहुत सारे बुक है, मतलब एक से ज़्यादा है। कलेक्शन ऑफ बुक मतलब ज़्यादा बुक है ना। ए नंबर ऑफ बुक है जिसमें हैविंग, है ना, मतलब ये राउंड टेबल में कितने बुक हैं वो बता रहे हैं। हैविंग बीन पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर, है ना, ये एग्जामिनर में ये पब्लिश करवाए गए थे, है ना। एडिटेड बाय लैग हंट, और ये जो टेबल राउंड टेबल है उसको एडिट किया गया था लैग हंट के द्वारा, है ना। द एसेज वर कंट्रीब्यूटेड बाय वेरियस राइटर, और यहाँ जो एसे लिखा गया है वो कंट्रीब्यूटेड किया गया, है ना, मतलब योगदान दिया गया बहुत सारे, कोई एक ही राइटर का नहीं है, इसमें बहुत सारे राइटरों का योगदान है ना, वेरियस अनेक राइटरों का योगदान है। द फॉलोइंग, है ना, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एसेज कंट्रीब्यूटेड बाय हैजलिट, और जिसमें से ये जो है राउंड टेबल में, है ना, जो राउंड टेबल में विलियम हैजलिट के जो बुक है पब्लिश हुए, उसमें से आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ कि राउंड टेबल में कौन कौन से बुक विलियम हैजलिट का गया था। तो ये आप देख पा रहे हैं, पहला है आपका ऑन द लिटरेरी कैरेक्टर, ये भी एक बुक है जो ऑन द टेबल में गया था। ऑन पेट्रियोटिज्म ए फ्रेगमेंट, है ना। ऑन पोस्ट ह्यूमस फैम, ऑन होगर्ट्स माइरेज आ ला मोड, ऑन होगर्ट्स माइरेज आ ला मोड कंटिन्यू, ये डबल है ना। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस ऑन मिस्टर वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्सन, है ना, द एक्सकर्सन। नेक्स्ट की बात करें ऑन रिलीजियस हाइपोक्रेसी, ऑन द लव ऑफ लाइफ, ऑन क्लासिकल एजुकेशन, है ना। ये सारे बुक विलियम हैजलिट ने दिए थे। ऑन द टेलर, उसके बाद देखें तो वो है आपका ऑन द बेगर्स ओपेरा, ऑन मॉडर्न कॉमेडी, ऑन मिल्टन्स वेरिफिकेशन, ऑन मैनर, ऑन द टेंडेंसी ऑफ सेक्ट्स, ऑन द काउजेज ऑफ मेथोडिज्म, ये सारे बुक विलियम हैजलिट के द्वारा लिखे गए थे। ऑन द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑन ब्यूटी, ऑन इमिटेशन, ऑन पेडेंट्री कंटिन्यूड, है ना। ऑन द कैरेक्टर ऑफ रूसो, ऑन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फेम, कैरेक्टर ऑफ जॉन बुल, ऑन गस्टो, ऑन गुड नेचर, ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिल्टन्स ईव, ऑन द कॉमन प्लेसेस क्रिटिक्स, ऑन एक्टर्स एंड एक्टिंग। तो इतने सारे बुक ये योगदान दिए थे, कंट्रीब्यूटेड किए थे। नेक्स्ट है टेबल टॉक, है ना। नेक्स्ट बुक जो आया पब्लिश हुए थे वो है टेबल टॉक्स, है ना। तो टेबल टॉक्स में एसे ऑन मेन एंड मैनर्स आया था, है ना, टेबल टॉक्स। तो ये आपका 1822 में आया था। टेबल टॉक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एसे, ये भी आपका एक कलेक्शन ऑफ एसे है, मतलब कोई एक बुक नहीं है, बहुत सारे बुक है इसमें, है ना। बाय द इंग्लिश कल्चर क्रिटिक, और जो इंग्लिश कल्चर के जो क्रिटिक थे, आलोचक थे, उसके द्वारा दिया गया था, है ना। सोशल कमेंटेटर, जो सोशल कमेंटेटर सामाजिक वक्ता थे, वो सबके द्वारा वो लिखे गए थे। विलियम हैजलिट, इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज 2 वॉल्यूम, ये इसे किसके द्वारा, तो विलियम हैजलिट के द्वारा 2 वॉल्यूम में पब्लिश करवाया गया था। द फॉलोइंग एसेज वर पब्लिश्ड इन दिस कलेक्शन, और ये जो वॉल्यूम है, ये बुक है, ये सभी बुक इस बुक में कलेक्शन में पब्लिश हुए थे। वो बुक है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑन द प्लेजर ऑफ पेंटिंग, ये दिसंबर 1820 में आया था। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर, थर्ड है ऑन जीनियस एंड कॉमन सेंस। नेक्स्ट फोर्थ नंबर ऑन द कैरेक्टर ऑफ ओबेट, 1821 में आया था। ऑन द पीपल विथ द आइडिया एंड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न, ये जुलाई 1818 में आया था। ऑन द इंडियन जगलर्स, ये आपका विलियम हैजलिट का योगदान है, ऑन द इंडियन जगलर्स। नेक्स्ट है ऑन लिविंग टू वन सेल्फ, जैन 1821 में आया था। एंड वन ऑन थॉट एंड एक्शन, ऑन व्हील मेकिंग एंड ऑन सर्टेन इनकंसिस्टेंसीज,
in Sir Joshua Reynolds discourses. Next है on paradox and commonplace. Next है 13 number on vulgarity and the affectation, and on landscape of Nicholas Pawson, on Milton's sonnet, on going on a journey, जैन 1822 में आया था, on coffee house politicians, on the aristocracy of letters, on criticism, on great and little things, Feb 1822 में आया था, 21 में है, on familiar styles 1821 में आया था, on effeminacy of character, why distance objects please 1822 में, on corporate bodies, whether actors out to sit in the boxes. Next है 26 on the disadvantage of intellectual superiority, and 27 में on the patronage and the puffing, and 28 में on the knowledge character setting, and 29 में on the picaresque and ideal, and 30 में है on the fear of the death 1820 में आया था, है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विलियम हैजलिट का जो उनका जो लेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो उनका लेक्चर मतलब जो प्रीच दिए थे, कहीं पे भाषण दिए थे, लेक्चर दिए थे, उसके बारे में। तो यहाँ पर है लेक्चर गिवन बाय विलियम हैजलिट, है ना। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट 1818 में दिया था, इंट्रो दिया था ऑन पोएट्री इन जनरल। ओके, नेक्स्ट है लेक्चर ऑन चॉसर एंड स्पेंसर। नेक्स्ट है लेक्चर ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, lecture on Dryden and Pope, next है lecture on Thomson and Cooper। आगे की बात करें तो नेक्स्ट है उनका लेक्चर ऑन स्विफ्ट यंग, ग्रे कॉलिंस एक्सेट्रा, लेक्चर ऑन बर्न्स एंड ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स, लेक्चर ऑन द लिविंग पोएट्स। नेक्स्ट है लेक्चर्स ऑन इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, है ना। आगे की बात करें तो नेक्स्ट है लेक्चर ऑन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज 1817, है ना। आगे की बात करें तो आगे है आपका द स्पिरिट ऑफ द एज, ठीक ना। उनके एज का जो स्पिरिट था, जोश था, सबसे अच्छे जो काम हुए उनका वो है द मिसलेनियस एसे ऑफ हैजलिट वर कलेक्टेड इन बुक फॉर्म में, है ना। जो एसे थे उसको वो एक बुक फॉर्म में कलेक्ट किए, और 1800 वो 25 था एज द स्पिरिट ऑफ द एज, और कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट्स, है ना। पहला है जेरेमी बेंथम, नेक्स्ट है विलियम गॉडविन, मिस्टर कोलरिज, है ना। मिस्टर कोलरिज के बाद है रेव मिस्टर एरविन, नेक्स्ट है 5 नंबर में मिस्टर हॉर्न टुक, 6 में सर वॉल्टर स्कॉट, 7 में लॉर्ड बायरन, 8 में मिस्टर साउदे, 9 में मिस्टर वर्ड्सवर्थ, 10 में सर जेम्स मैक किंगस्टॉस, 11 में मिस्टर मैल्थस, और 12 नंबर में है द राइट हॉन्ग जॉर्ज कैनिंग, 13 में मिस्टर गिफॉर्ड, 14 में मिस्टर जैफ्रे, 15 में मिस्टर वॉगहम, सर एफ वर्टेट, 16 में लॉर्ड एल्डन एंड मिस्टर वाइल्बरफोर्स, 17 में मिस्टर कोवेट, मिस्टर कॉम्बेल एंड मिस्टर कैरेब, 19 में मिस्टर टीमूर, मिस्टर लेगहर्न, एलिया एंड जोफ्रे ग्रेडन। अब उसके कुछ पॉपुलर क्वैट्स हैं, ठीक ना, उनकी जो बात है वो पॉपुलर हुए, वो है द आर्ट ऑफ लाइफ इज टू नो हाउ टू एंजॉय अ लिटिल एंड इंड्योर मच, है ना। नेक्स्ट है मैनकाइंड आर एन इनकॉरिजिबल रेस, मैन इज अ मेक बिलीव एनिमल, ही इज नेवर सो ट्रूली हिमसेल्फ एज व्हेन ही इज एक्टिंग अ पार्ट। नेक्स्ट जो उसका पॉपुलर क्वैट है वो है व्हेन अ थिंग्स ceases to be a subject of controversy, it ceases to be a subject of interest। नेक्स्ट की बात करें all that is worth remembering in life is the poetry of it। आगे की बात करें poetry is the universal language which the heart holds with nature and itself। He who has a contempt for poetry cannot have much respect for himself or for anything else। The characteristic, अगला जो quotes है, the characteristics of Chaucer is intensity of Spenser, remoteness of Milton, elevation of Shakespeare, everything, we are all of us more or less than slaves of the opinion। The love of liberty is the love of others,
द लव ऑफ पावर इज द लव ऑफ आवर सेल्व्स। नेक्स्ट क्वेट है, मैन इज द ओनली एनिमल दैट लाफ्स एंड वीप्स, for he is only animal that is struck with the difference between what things are what they ought to be। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है, thou familiarity may not breed contempt, it take off the edge of ad, 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 admiration, है ना, admiration। नेक्स्ट है, hope is the best possession, none are completely raised but those who are without hope, and few are reduced so low as that it is well that there is no one without a fault, for he would not have a friend in the world। The only vice which cannot be forgiven is the hypocrisy, the represents of a hypocrisy is itself hypocrisy, he will never have true friends who is afraid of making enemies। डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका विलियम हैजलिट का एक शॉर्ट बायोग्राफी मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया। मैं अब इससे जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, और इसके बाद जो रोमांटिक एज के प्रोमिनेंट नोवेलिस्ट हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।